और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके भी घर में थैलेसीमिया अगर पेशेंट है और उसका 100% मैच हो चुका है और आप आना चाहते हैं हॉस्पिटल उसका इलाज कराने के लिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने के लिए, तो आपको अपने साथ कौन सा डॉक्यूमेंट साथ में लेके आना है। क्योंकि यहाँ आने के बाद अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पूछ ले जो आपके पास ना हो और वो डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे रहेंगे तब बनेगा, तो वैसा आप गलती ना करें। क्योंकि पहले वो लिस्ट देख लें और अगर आपको हॉस्पिटल से कॉल जाता है तो एक बार पूछ लें कि वहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट, मतलब कौन कौन डॉक्यूमेंट्स का वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। वो चीज़ आप उनसे पूछ के और वो सारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट ले लें और वो हिसाब से सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके ही आना है। क्योंकि यहाँ पे फिर कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो हम आपको साइड में यहाँ पे दिखा देंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगेगा। वो हिसाब से सारा डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके आना है। जीरोक्स के साथ साथ आपको ओरिजिनल भी साथ में रखना है। ऐसे तो जीरोक्स यहाँ पे भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपके अपने मतलब वहीं पे जीरोक्स करा के उसका सेट बना के लेके आ जाते तो बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पे खोजने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लेके आना है। और अगर आपका जो भी हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं, पहले वो हॉस्पिटल से फ़ोन अगर आए या फिर अगर आपको आप ही अगर फ़ोन करके पूछ लें कि वहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, हमको वो लिस्ट दे दीजिए। क्योंकि अभी हम आपको जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिखाएंगे वो बेंगलोर का हम दिखाएंगे, नारायणा हेल्थ सिटी बेंगलोर। क्योंकि हम यहाँ पे बेंगलोर का ही हॉस्पिटल में यहाँ पे अपने हम भतीजे का, यानी मैं माहिर का अंकल हूँ और माहिर का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुका है और कुछ महीने और यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद यहाँ से हम अपने गाँव चले जाएंगे। तो यहाँ का हम आपको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कौन सा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगेगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिस्ट दिखा देते हैं। तो अभी हम बेंगलोर का यहाँ पे लिस्ट दिखाएंगे, नारायणा हेल्थ सिटी बेंगलोर का। तो हो सकता है अगर आपका कहीं दूसरे हॉस्पिटल अगर जाए, हो सकता है कि मुंबई हो या फिर सीएमसी वेल्लोर हो या फिर दिल्ली हो, तो हर जगह का हो सकता है कुछ अलग कंडीशन हो। तो वहाँ पे आपको पूछ लेना है कि हमको कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो अभी हम बेंगलोर का दिखा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रोगी का जो पेशेंट है उसका हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। रोगी का यानी रोगी के पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको ले लेना है। यहाँ पे 2 पीस लिखा है, लेकिन आपको 6 या फिर 12 पीस आपको ले लेना है। क्योंकि एक्स्ट्रा रहेगा तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रोगी का आधार कार्ड का जीरोक्स करवा लेना है। रोगी का जन्म प्रमाण पत्र, रोगी का आधार नंबर अगर है, तो अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको बनवा देगा। रोगी का ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, रोगी का HPLC जो कि थैलेसीमिया साबित करता है रिपोर्ट, रोगी का फेरेटिन रिपोर्ट, रोगी का HLA रिपोर्ट और सेरोलॉजी प्रोफाइल, HIV हेपेटाइटिस B, HCV, ये सब आपको जांच करवा के आना है। उसके बाद रोगी की ऊंचाई और वजन, पेशेंट एक्नॉलेजमेंट फॉर्म। तो अगर इसमें से अगर किसी में दिक्कत हो रहा है तो आप एक बार हॉस्पिटल वाले से बात कर लें कि ये 11वां नंबर में क्या है, हमको समझ में नहीं आया है। तो वहाँ पे आपको डिटेल से बता देगा कि ये कौन सा फॉर्म है। तो इसमें से जो जो आपको समझ में आएगा वो चीज़ को आपको रेडी कर लेना, और जो समझ में नहीं आए तो वो चीज़ आपको एक बार बात करके कंफर्म कर लेना। उसके बाद जो पेशेंट के साथ जो डोनर है, डोनर का आपको वहाँ पे भी डोनर का भी फ़ोटो लगेगा। यहाँ पे 2 पीस यहाँ पे लिखा है तो उसका भी 6 पीस बना देना है। उसका आधार कार्ड, उसका जन्म प्रमाण पत्र और उसका ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, उसका HPLC रिपोर्ट और दाता का HLA रिपोर्ट और सेरोलॉजी प्रोफाइल इसमें भी दिया गया और दाता की हाइट वजन यहाँ पे दिया है। ये चीज़ सब पेशेंट और डोनर का ये सारा चीज़ आपको रेडी करके आना है। और सबका जीरोक्स 3-3 4-4 कॉपी जैसा भी हो, 6 कॉपी आपका अपने हिसाब से, शरीर के हिसाब से तो आपको करवा के लेके आ जाना। उसका सिरप बना लेना है। उसके बाद माता पिता का, यानी ऐसे तो पिता का ही लगेगा, यहाँ पे लिख दिया है माता पिता का। पिता की आय प्रमाण पत्र आपको बनाना है जो कि इनकम सर्टिफिकेट है। क्योंकि वो चीज़ का यहाँ पे 1 साल का यानी 12 महीने का वो एक्सपायरी डेट उसमें रहता है, यानी 12 महीने के अंदर का यहाँ पे पूछता है। तो वो हिसाब से अगर जब भी आते हैं तो आने से 10 दिन या 20 दिन, 1 महीना पहले आपको बना के लेके आना है। यानी अपडेट किया हुआ नया वाला आपको लेके आना है। अगर पुराना हो गया, 6 महीना हो गया तो उसको छोड़ के दूसरा एक बार अप्लाई करके वो चीज़ बना के लें। क्योंकि यहाँ पे आपको 5 से 6 महीना रुकना पड़ता, हो सकता है कि कब मांग ले। अगर 1 साल हो गया तो फिर आपको दोबारा बना के देना होता है। जैसे माता या पिता का आधार कार्ड का कॉपी, यानी दोनों का आपको आधार कार्ड ले लेना है और कॉपी लेना है। यानी जितना भी डॉक्यूमेंट है, और राशन कार्ड भी आपको साथ में रख लेना है। अगर आपका बना है तो आपका अपना रख लेना है, या फिर अगर आपके माता पिता का है, यानी जो पेशेंट है, पेशेंट का दादा दादी का अगर है तो वो भी रख लेना है। अगर आपका बन गया है तो आप अपना रख लेना है, वो सबसे बेस्ट रहेगा। यानी जितना भी डॉक्यूमेंट है जो भी आपके पास है, सारा चीज़ का आपको ओरिजिनल के साथ साथ जीरोक्स भी करवा के लेके आ जाना है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सब सारा डॉक्यूमेंट हमने दिया है। अगर इसमें कुछ अगर छूट गया है तो बाद में हम उसमें अपडेट आपको दे देंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको लेके आ जाना है। और जैसे मैं अभी बेंगलोर में हूँ और माहिर का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुका है और लगभग 1-2 महीने के बाद हो सकता है कि हम लोग गाँव चले जाएँ। क्योंकि 1-2 महीने के बाद यहाँ से जाने का ऑर्डर दे देगा। क्योंकि अभी भी कुछ कमी बेस है।
तो ये चीज़ 1-2 महीने के बाद 1 महीने के अंदर में ही सारा चीज़ अगर प्रोसेस सारा चीज़ हो जाता है तो फिर हम लोग गाँव चले जाएंगे, क्योंकि इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुका है और हम लोग का लगभग यहाँ पे 6 महीना हो जाएगा, क्योंकि हम लोग नवंबर में ही आए थे। तो अगर आप लोग भी अगर आ रहे हैं अपने बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने के लिए तो आ सकते हैं। और अगर आप लोग को डर लगता है कि इसमें जो डोनर है, डोनर को कुछ होगा, तो डोनर को कुछ भी नहीं होता है। इसी चैनल में डोनर का भी हम वीडियो डाल दिए हैं, पहले का वीडियो आप यहाँ पे देख लेंगे। और उसमें डोनर को कुछ भी नहीं होगा। डोनर 1 दिन एडमिट यानी वहाँ पे रहेगा, इन 3 दिन वहाँ पे डोनर का काम रहता है। एक ही दिन में सारा चीज़ उसका प्रोसेस हो जाता है। एक दिन तो आप एडमिट का हो जाएगा और दूसरा दिन उसका जो सेल्स का निकालने का प्रोसेस वो हो जाएगा, और उसी दिन हो सकता है शाम में आप उस डोनर को डिस्चार्ज कर देगा, नहीं तो फिर सुबह हो गया। उसके बाद वो बच्चा खेल धूप सकता है कहीं पे भी, मतलब यानी चल फिर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि अगर उससे अंदर सेल से निकालेगा तो हो सकता है कुछ वीकनेस महसूस हो या फिर चलने फिरने में दिक्कत हो, वैसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि हमें वीडियो डाल दिया है कि बच्चा जैसे कि हॉस्पिटल से आया तो वो चल के ही आया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, और इसमें डरने की बात नहीं है। हाँ, ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक बहुत लंबा प्रोसेस है और इसमें बहुत रिस्क है, जोखिम है, उसमें डरने की बात नहीं है। और वो चीज़ आपको डॉक्टर साहब बता देंगे कि आपको इसमें घबराना नहीं, और कैसे रखना है बच्चों, किस तरह से रखना है, वो सारा डिटेल आपको यहाँ डॉक्टर साहब बता देंगे। उस हिसाब से चलेंगे तो आधा काम यानी डॉक्टर का हो जाएगा। इसमें सिर्फ इन्फेक्शन होने नहीं देना है बच्चे को। इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, रिस्क होता है, इसलिए इन्फेक्शन होने नहीं देना है। जब भी आप बाहर जाएँ या अभी से आपको यानी मास्क का आदत लगा देना है, बच्चे को भी लगा के, मतलब अगर आप सफ़र अगर बेंगलोर आ रहे हैं या फिर कोई सा भी हॉस्पिटल अगर जा रहे हैं तो आप अभी से ही मास्क का सेवन करें, और मास्क के साथ ही जो सफ़र कर रहे हैं तो मास्क लगा के सफ़र करें। और बच्चे को ज़्यादा बाहर का सामान नहीं देना है, ज़्यादा मसालेदार या फिर मिर्च वाला ज़्यादा वो सब सामान नहीं देना, बाहर का सामान नहीं देना है। और जो घर में जो बना हुआ है अच्छी तरह से पका हुआ ही खाना खिलाना है। तो आज की वीडियो में हमने बताया कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लेके आना है, उसी से हमने दिखाया, ये सब सारा डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके लेके आना है। तो हम अगली वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक के साथ हम लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो माहिर का जो ट्रीटमेंट हुआ, हम कब आए और पहला दिन हमारे साथ क्या हुआ और कितना दिन यहाँ पे कीमो लगा, कितना दिन क्या हुआ नहीं हुआ, वो हम आपको बताएंगे। तो अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को हम अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक